प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी तक कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम 4 चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने अभी तक देखा था विलगित गोलीय चालक की धारता, जिसमें हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था C बराबर 4πε0 K/R। और हमने तुमसे एक क्वेश्चन किया था कि क्या 1 फैरेड धारता को हम लोग जेब में रख सकते हैं। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया था, हालांकि सही दिया था। तो देखिए कैसे रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको 1 फैरेड है तो 1 रख दिया, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। तो देखिए इसको 1 करके ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे R, तो R त्रिज्या कितनी आ गई, 9 × 10⁻9। तो देखिए ये दो त्रिज्या हो गई है 1 2 9 0 के बराबर, अर्थात 900 करोड़। तो जिसकी त्रिज्या 900 करोड़ होगी, तो 900 करोड़ मीटर होगी, तो उसको तो हम जेब में कभी रख ही नहीं सकते। तो ये इसलिए था, इसका आंसर क्या था, नहीं रख सकते। तो चलिए अब उसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा। आखिरकार क्या है आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा आखिरकार क्या होती है। तो किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए जो भी कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य ही क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। तो चलिए उसको कैसे लिखना है। किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाता है, आवेशित चालक तार की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए जो भी कार्य करना पड़े वही कार्य क्या कहलाएगा, आवेशित चालक तार की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। इसको भाई U से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जितनी भी स्थितिज ऊर्जाएँ अभी तक हमने पढ़ी हैं सबको डिनोट किससे किया है, U से किया है। तो देखिए हर लेसन में हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी है, तो हर लेसन की डेफिनेशन भी अलग अलग है स्थितिज ऊर्जा की। तो यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है, किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़े वही कार्य चालक तार की क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो चलिए इसका क्या निकालते हैं, अब व्यंजक निकालते हैं। मात्रक भी भाई वही होता है जो ऊर्जा का होता है, क्या होता है, जूल। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल। तो चलिए इसका अब निकालते हैं डेरिवेशन। इसकी डेफिनेशन अच्छे से देख लो। किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए जो भी कार्य करना पड़े वही कार्य क्या कहलाते हैं, आवेशित चालक तार की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब चलते हैं इसका सूत्र निकालते हैं, अर्थात डेरिवेशन निकालते हैं क्या है। तो हमने मान लिया कि किसी चालक तार को क्यू आवेश दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, मतलब कभी थोड़ा दे दिया, फिर थोड़ा और दे दिया, फिर थोड़ा और दे दिया, तो टोटल मिला के हमने उसको क्यू दिया। और उसका शुरुआत में जो विभवांतर था वो 0 था, और जो अब हम किसी चालक तार को आवेश देते हैं तो उसमें विभवांतर में वृद्धि होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो पहले शुरुआत में जो उसका विभवांतर था वो 0 था, अब बढ़ते बढ़ते उसका विभवांतर हो गया है V। तो देखिए चालक तार की स्थितिज ऊर्जा फिर क्या होती है। तो माना हमने क्या है, माना किसी चालक तार को
Q आवेश छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है, तब उसका जो विभवांतर है उसका विभवांतर 0 से बढ़कर कितना हो जाता है, v हो जाता है। क्योंकि किसी चालक तार को आवेशित किया, देखो हमने उसको आवेश दिया, तो अब उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने के लिए उसमें कुछ विभवांतर बढ़ा है, क्योंकि अभी तक हमने जो संधारित्र की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें तो यही लिखा है, किसी संधारित्र की धारिता किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए उसमें जो संचित आवेश की मात्रा होती है और विभवांतर में वृद्धि होती है, वही क्या कहलाता है, संधारित्र की धारिता कहलाता है। तो हमने एक चालक तार को Q आवेश दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, तो प्रारंभ में उसका विभवांतर 0 था, बढ़ के कितना हो गया, V हो जाता है। तब देखते हैं, तब अच्छा मैं बात करूं औसत विभवांतर की, तो क्या होगा भाई, औसत विभव। तो औसत विभव भाई क्या हो जाएगा, पहले 0 था अब V हुआ, और औसत कैसे निकालते, दोनों को जोड़ा तो 2 का भाग, तो V/2 हो गया। सपोज कर लीजिए ये एक चालक तार था, इसको Q आवेश दिया तो इसका विभवांतर 0 से बढ़ के V हो गया, इसको मान लो AB, तो ये हमारा चित्र भी हो जाएगा। चलिए इस साइड को जा रहा है आवेश, विभव औसत निकाल लिया। अच्छा भाई एक बात बताइए, औसत विभव हमें पता चल गया, तो चालक तार द्वारा किया गया कार्य भी निकालने, क्योंकि कार्य ही तो क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। चालक तार द्वारा किया गया कार्य क्या होता है भाई, W बराबर V इंटू Q। तो V कितना है, V/2 है, और Q कितना है, Q है, तो कितना आ गया 1/2 VQ। तो ये भाई कार्य जो आया है W कितना आया, 1/2 VQ। यही कार्य क्या कहलाएगा हमारा, यही कार्य W बराबर स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जो कार्य किया जाता है वही तो स्थितिज ऊर्जा है। तो U बराबर आ जाएगा हमारा W, और W बराबर कितना आया, VQ। तो एक तो हमारे पास समीकरण ये आ गया V और Q के पदों में। भाई एक बात बताइए, यदि मैं कहूँ कि तुम्हें V और Q के पदों में नहीं निकालना है स्थितिज ऊर्जा का समीकरण, यदि मैं कहूँ कि तुम्हें संधारित्र के पदों में निकालना है, तो क्या करोगे भाई, Q की वैल्यू रख दोगे। Q बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q/V, यहाँ से लगा रहा हूँ, C बराबर Q, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, CV। तो चलिए ये Q की जगह CV यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो इसको मान लो समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1 में क्या रखना है, Q बराबर CV रखने पर, तो देखिए भाई क्या आ गया है, U बराबर 1/2 V इंटू CV। तो टोटल कितना आ जाएगा, 1/2 CV²। तो एक जे आ गया हमारे पास समीकरण, एक जे आ गया, एक जे आ गया। अब यदि मैं कहूँ कि तुम्हें जो समीकरण निकालना है वो Q और C के पदों में निकालना है, तो क्या करोगे भाई तुम लोग, तो अब तुम लोग किसकी वैल्यू रख दोगे, V की। तो V की तुम लोग यहाँ से निकालना, यहाँ रख देना, और एक समीकरण और निकाल लेना। चाहो तो मैं निकाल दे रहा हूँ, क्या करेंगे, B की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, Q/C। तो यहाँ पे रख देते हैं, या रख लेना, बोर्ड भर गया है। चलिए इसको कॉपी करिए। चलो भाई वो वाला भी निकाल ले रहे हैं अपन लोग। क्या आएगा, यदि मैं कहूँ आप लोगों को जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक निकालना है वो आप लोगों को C और Q के पदों में निकालना है, तो क्या आएगा। तो भाई अभी तक हमारा आया था U बराबर 1/2 CV²। अब हमें V नहीं चाहिए, तो हमें मालूम है Q बराबर क्या निकला था, CV। तो V बराबर क्या निकलेगा, Q/C। आएगा यही कि नहीं आएगा,
तो चलिए रख देते हैं v का मान रखने पर, तो क्या आ जाएगा भाई, u बराबर 1/2 c, v की जगह क्या रखना है, q अपॉन c, और स्क्वायर है तो दोनों एक c से एक c कैंसिल हो गया, 1/2 q स्क्वायर अपॉन c, तो 1 जे आ गया। तो तीनों समीकरणों को भाई अच्छे से करना है। वो खुद पूछता है कि आवेशित चालक तार की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक संधारित्र की धारिता और विभवांतर के पदों में ज्ञात कीजिए, या आवेश और धारिता के पदों में ज्ञात कीजिए, या फिर आवेश और विभव के पदों में ज्ञात कीजिए। तो कोई भी कहे, मैंने तीनों निकलवा दिए हैं तो तीनों में से कोई भी लगा देना, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन लोग अगला। चलो अब अपन लोग देखते हैं, यदि दो आवेशित चालक तारकों को एक तार से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उनमें कितना विभवांतर स्थानांतरित होता है, कितना आवेश स्थानांतरित होता है और कितना ऊर्जा का ह्रास होता है। तो चलिए वही निकालते हैं। हेडिंग डलेगी अब अपनी, दो आवेशित चालक तारों को किसी तार से जोड़ने पर आवेश का स्थानांतरण या विभव का स्थानांतरण। यदि दो चालक तारकों को आपस में किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो कितना आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने माना ये जो तार थे या गोले थे, इनको ऐसे करके कनेक्ट कर दिया गया। इसका आवेश Q1 था, इसका Q2 था, इसका विभव V1 था, इसका V2 था, इसकी धारिता C1 थी, इसकी C2 थी। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं, कुछ बच्चों ने डिस्टर्बिंग कर दिया था तो देखते हैं क्या है। दो आवेशित चालक तारकों को किसी तार से जोड़ने पर आवेश का स्थानांतरण क्या होता है। तो हमने क्या माना, दो आवेशित चालक तार हैं या गोले हैं जिन पर क्रमशः Q1 और Q2 आवेश है, विभवांतर V1 और V2 है, और C1 और C2 क्या है, उनकी धारिता है। अब एक तार से कनेक्ट करते हैं तो हमने तुम्हें पिछले लेसन में बताया था कि आवेश तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों बिंदुओं पर आवेश या विभव समान नहीं हो जाता। तो वही है, हमने कनेक्ट किया है। फिर निकालते हैं हम लोग व्यंजक क्या क्या आते हैं। इन व्यंजकों के सूत्र हैं जो बहुत ही मोस्ट हैं और वो सवालों में लगने ही लगने हैं। तो चलिए देखते हैं। माना A तथा V दो आवेशित चालक तार हैं, जिन पर विभव क्रमशः V1 V2, आवेश Q1 Q2 तथा धारिता C1 व C2 है। ठीक, एक दूसरे से किसी तार द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। तार से जोड़ने के पश्चात एक दूसरे में विभव तब तक स्थानांतरित या विभव या फिर आवेश भी कह सकते हैं यहाँ पे,
आवेश तब तक स्थानांतरित होता रहता है जब तक दोनों बिंदुओं पर, दोनों चालकों पर विभव या आवेश समान नहीं हो जाता। चलिए हमने क्या माना ये वो भी दो चालक तारे हैं जिन पर विभव है V1 V2 है, आवेश है वो Q1 Q2 है और धारिता है वो C1 और C2 है और एक तार चालक तार से जोड़ दिए जाते हैं और जोड़ने के पश्चात जो विभव है या आवेश है तब तक एक दूसरे में स्थानांतरित होता रहता है जब तक कि दोनों पर विभव या आवेश समान नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला वाला निकालते हैं अभिनिष्ट विभव क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि किन्हीं दो आवेशित चालक तारकों को जोड़ने के पश्चात अभिनिष्ट विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो वही निकाल रहे हैं। क्या आएगा? अच्छा हमें बताइए कुल आवेश क्या हो जाएगा। कुल आवेश हमारे पास हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता क्या हो जाएगी? कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2। क्लियर। अब देखते हैं इनको जोड़ा है तो हमें अभिनिष्ट विभव कोई भी अभिनिष्ट निकाला जाता है तो कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो यहाँ निकाल रहे हैं अभिनिष्ट विभव V बराबर Q अपॉन C आएगा। तो V बराबर हमारे पास Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 आया। लेकिन हमें Q1 के पदों में नहीं चाहिए विभव। यदि Q1 ना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए भाई Q1 क्या आ जाएगा? Q1 बराबर आ जाएगा हमारा C1 V1 और Q2 बराबर क्या आ जाएगा? C2 V2। C बराबर Q अपॉन B से आया है जी। तो चलिए रख देते हैं Q1 और Q2 का मान। Q1 व Q2 का मान रखने पर मान रखेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा B बराबर C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखिए ये आया है अभिनिष्ट विभव का व्यंजक। कभी कभी क्वेश्चन कह देता है कि दो आवेशित चालकों को जिनके आवेश क्रमशः Q1 Q2 विभव V1 V2 और धारिता C1 और C2 है और अभिनिष्ट विभव के लिए व्यंजक इतना होगा, सिद्ध कीजिए। तो ये हमारा सिद्ध भी हो जाएगा। तो चलिए इसको कॉपी करिए। इसी के साथ देखते हैं फिर स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या आती है और ऊर्जा ह्रास क्या आता है। तो चलिए कॉपी करिए। चलिए बेटा अब देखते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो देखते हैं, देखिए एक जब दोनों को आपस में जोड़ा है तो एक में आवेश कम होगा और दूसरे में आवेश ज़्यादा होगा। तो बड़ा वाले आवेश से छोटे वाले आवेश को घटा देंगे, वही हमारा स्थानांतरित आवेश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आवेश। माना जोड़ने के पश्चात Q या A पर आवेश Q है तथा B पर आवेश Q डैश हो जाता है। यहाँ से निकला और यहाँ पे गया तो कितना गया? तो इसमें गया है ना, तो इसमें से इसमें Q बचा है और इसमें Q डैश हो गया है, तो इससे कम हुआ है और इसमें बड़ा है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्थानांतरित आवेश की मात्रा आ जाएगी। तो चलिए निकालते हैं स्थानांतरित
आवेश की मात्रा क्या आ जाएगी भाई, Q डैश माइनस Q, यही आएगी ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं, इसमें Q1 आवेश था भाई, तो Q1 आवेश से Q डैश में पहुंचा है, तो Q1 माइनस Q डैश कितना घटा, यही तो घटेगा ना। तो चलिए देखते हैं कितना था घटा। Q1 को हमने मान लिया C1 V1, और Q डैश जो नया आया है हमारे पास आवेश, वो हमारे पास धार था, तो हमें मालूम है कितनी थी, C1 प्लस C2, और हमारा विभव कितना था, V था। अभी अभी हमने विभव निकाला था, बताइए कितना आया था, C1 V1 माइनस C1 प्लस C2, और हमने अभी अभी विभव निकाला, क्या आया, C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, यही आया ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे पास जो आवेश आया जे आया C1 माइनस C2। रुकिए 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट। देखिए बेटा यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि धारता थोड़ी बदली है दूसरे आवेश की, धारता तो वही है, क्या बदला है, ओनली विभव बदला है। तो यहाँ क्या आएगा, ओनली C1 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 लगाया, एलसीएम कितना आया, C1 प्लस C2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 B1 और कोष्टक में C1 प्लस C2 और माइनस का C1, और यहाँ पे आ जाएगा C1 B1 प्लस C2 V2। देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, C1 कॉमन आ रहा है, तो हमने C1 निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास, B1 का गुणा किया, तो C1 B1 प्लस B1 C2, और माइनस का यहाँ से C1 निकल गया, तो C1 B1 माइनस का C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो यहाँ से देखिए C1 B1 से C1 B1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, B1 माइनस B2, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, C1, और यहाँ पे बचा हमारे पास B1 C2 माइनस C2 V2, यहाँ पे सॉरी C2 था, अपॉन में C1 प्लस C2, क्या कॉमन आ रहा है, C2, तो आ जाएगा C1 C2 कोष्टक में B1 माइनस B2 अपॉन में C1 प्लस C2, यही आया हमारा स्थानांतरित आवेश। कितना आ गया, C1 C2 और कोष्टक में B1 माइनस B2 और C1 प्लस C2। देखिए क्या हुआ, जोड़ा, तो ये तो Q1 आवेश था, हुआ किसमें स्थानांतरित, मान लिया दूसरे में, और वो बदल करके इतना हो गया, तो ये Q1 है और ये इतना हो है गया है। तो देखिए अंतर निकालेंगे, सपोज कर लीजिए 2 अंक ले लीजिए, मान लो Q1 में आवेश है 12 और Q2 में आवेश है 20, तो स्थानांतरित होगा तो 4 होगा, तो 16 16 में आ जाएगा। तो देखिए 4 कैसे हुआ, ये तो रहा हमारा 20 ही, और ये हो गया हमारे पास 16। अब 20 में से देखिए 16 घटाएंगे तो स्थानांतरित आवेश 4 आ रहा था ना, तो देखिए आ गया ना 4। तो ये तो हमारा शुरुआती आवेश है और ये हमारा बाद में कितना हो गया है, तो वही स्थानांतरित आवेश की मात्रा आ गई। धारता कोई भी नहीं बदली थी, इसलिए C1, लेकिन विभव बदल गया था और हमने वैल्यू रखी और हमें आंसर मिल गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल देखेंगे ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।